नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित खरब। वैसे ही आज भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की टाउनशिप लेके आया हूँ, जो है दीनदयाल की टाउनशिप। और ये है एक बहुत ही अच्छे एरिया के अंदर, कोई कंपटीशन नहीं है इसके आसपास। और ऐसी जगह पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे न तो आपका कोई कंपटीटर बैठा हो और ना ही किसी प्रकार की वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आनी चाहिए। ये जो टाउनशिप है ये अकेली टाउनशिप है इस एरिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आईएमटी मानेसर के अंदर। और आईएमटी मानेसर के अंदर ये पहली दीनदयाल की प्लॉट की टाउनशिप है। अब इसका बेनिफिट कैसे होगा? इसका बेनिफिट ये ऐसे मिलेगा कि उस एरिया के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं आईएमटी के, वहाँ ये पहली ऐसी टाउनशिप है जो रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर आ रही है। और ये पूरी डिटेल हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं सिस्टम के थ्रू थ्रू मैं गुड़गांव का मास्टर प्लान आपको बताऊंगा जो मानेसर का है, कि नियर बाई में क्या क्या चीजें। वीडियो लंबी बनेगी लेकिन आपके लिए एक एक पॉइंट, एक एक मिनट बहुत कीमती होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर के अंदर। इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है इस टाउनशिप का, तो वो कैसे है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। दोस्तों, प्रोजेक्ट को समझने से पहले हम समझते हैं गुड़गांव और मानेसर का जो मास्टर प्लान है 2031 का, किस तरीके से डेवलपमेंट होनी है, क्या क्या चीजें आने वाली, तभी हमें इस टाउनशिप की वैल्यू का पता चलेगा कि हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि मानेसर का एरिया है कौन सा। ये जो पैच आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा आपका आईएमटी मानेसर है, जो कोई इंडस्ट्रियल जोन है। ये जितने भी सेक्टर आप M2 से लेके M15 तक आप सेक्टर देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है। M3 और M3A, ये दो सेक्टर काउंट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो आईएमटी के अंदर मारुति सुजुकी का जो प्लांट है वो M3A के अंदर है। यहाँ पे मारुति सुजुकी का अपना प्लांट लगा हुआ है। और ये जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी आप जो देख रहे हैं, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक भी रेजिडेंशियल टाउनशिप नहीं है इसके अंदर आज के टाइम। अगर रेजिडेंशियल टाउनशिप है तो वो आईएमटी के इन सेक्टरों के अंदर आती है। अगर आप जो देख रहे हैं येलो कलर का, तो ये है इनके रेजिडेंशियल सेक्टर। इसके अलावा फिर गुड़गांव का ये जो एरिया आता है, ये लगता है आपका आईएमटी मानेसर के साथ, ये वाला एरिया है। ये सारा का सारा आपका इसके अंदर आ जाता है आईएमटी के अंदर, रेजिडेंशियल के अंदर, सॉरी। और जो ये वाला जो एरिया आप जो देख रहे हैं, इसका मार्क अगर हम देखें, इसका मार्क ये वाला है, तो ये है पब्लिक एंड सेमी पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे आपके जो कोर्ट वगैरह है, जेल, पुलिस, एजुकेशन, कल्चरल, ये सारी एमिनिटीज जितने भी ये आप जो देख रहे हैं, डिफेंस लैंड, ये सारी की सारी इस लैंड के अंदर आती है। केएमपी एक्सप्रेसवे, ये केएमपी एक्सप्रेसवे है। और प्लस ये NH8 है, ये दिल्ली जयपुर हाईवे है, तो इसके ऊपर आती है। तो इसके हिसाब से आईएमटी मानेसर में जो रेजिडेंशियल टाउनशिप है वो इधर आएंगे आपकी। तो इससे ज्यादा टाउनशिप नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी एरिया है, ये आपके इंडस्ट्रियल जोन के अंदर आ गई। अब बात करते हैं कि इसके साथ साथ मेजर रोड कौन कौन से लगते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट होने में कितना टाइम और क्या क्या चीजें यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है। सबसे पहले तो अभी जो रनिंग है वो है आपका ये केएमपी एक्सप्रेसवे, जो अभी रनिंग है। और इसी केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ आएगी आपकी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर 50 मीटर की, ये जो पहले से ही मैप के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको दिख रहा है ना, तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये इसके केएमपी के साथ साथ आएगी। ये फायदा हो गया। दूसरा, जो गुड़गांव से आ रहा है ये पटौदी रोड, इसके ऊपर यहाँ भी ये केएमपी और पटौदी रोड है, ये कनेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो चीजें लिखी हुई हैं कि भाई ग्रीन बेल्ट है 100 मीटर की, बोथ साइड के एमपी एक्सप्रेस की, इधर भी है और इधर भी। जो ये आप पैच देख रहे हैं ये है आपका ग्रीन बेल्ट का। ठीक है जी, ये चीजें आ गई। अगर हम केएमपी के साथ साथ ये वाला जो पार्ट है ये देखें, तो ये है अरावली की शाखाएं। और अगर हम इस पार्ट को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, इस टाइप का, ये गवर्नमेंट यहाँ पे क्या डेवलपमेंट कर रही है, तो इसके अंदर भी हम मार्क में देख सकते हैं। ये वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा, ठीक है, रेलवे स्टेशन और आपके बस स्टैंड,
पार्किंग एरिया, टेलीफोनिक एक्सचेंज, ये सब चीजें यहाँ पे डेवलपमेंट की जाएंगी इस एरिया के अंदर। इस एरिया के अंदर ये सब चीजें की जाए। और ये जो H6, H5 और H7 है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरिया आता है, ये आता है गुड़गांव और मानेसर के आउटर एरिया, जो केएमपी एक्सप्रेस के साथ साथ लगा हुआ है। तो इस एरिया के अंदर क्या डेवलपमेंट होना है, इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या डेवलपमेंट करने वाली है। इसका मार्क, ये वाला जो मार्क है, ये वाला आएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा H5 के अंदर आएगा इंटरटेनमेंट हब, और H6 के अंदर आएगा वर्ल्ड ट्रेड हब, और H7 के अंदर आएगा फैशन हब। तो इसके अंदर भी ये दो दो एक एक जो सेक्टर हैं, H5, 6 और 7, ये इसके अंदर डिवाइड किए हुए हैं कि भाई अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग चीजें आएंगी। तो यहाँ पे 2030 तक इतनी सारी डेवलपमेंट आनी है दिल्ली एनसीआर के अंदर कि जगह ही नहीं बचेगी कहाँ पे क्या आ रहा है कैसे। तो रेट इतनी जल्दी रिवाइज होने वाले हैं। अब आप ये भी सोचोगे कि आपके मन में ये भी आएगा कि मानेसर बहुत दूर है, दूर से क्या लेना देना, आपको इन्वेस्टमेंट से मतलब होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होती है, एक वर्ड ही एक ऐसा है इन्वेस्टमेंट का, चाहे आप नजदीक हो दूर हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ऊपर से एक कनेक्टिविटी और मैं बता देता हूँ, जो अपना एक्सटेंशन रोड, एसपीआर रोड जो आता है, वो यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बन रहा है एसपीआर के ऊपर यहाँ से। तो यहाँ से ये क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बनते हुए ये गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन, एसपीआर रोड, और फिर इसको बोलते हैं सेंट्रल पेरिफेरल रोड। ये सीधा आईएमटी में कनेक्ट हो जाता है, और इसको बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर भी इसको बोला जाता है, एमयूसी भी बोलते हैं इस कॉरिडोर को। और जहां भी ये रेड मार्क आप जो देख रहे हैं, ये है फ्लाईओवर या अंडरपास। तो ये डायरेक्ट आईएमटी को हिट करता है, और वो भी मिडल में जाके। इसका क्या बेनिफिट होगा कि अब अगर आप साइबर सिटी जाना चाहते हैं तो इस रोड को कनेक्ट करें, डायरेक्ट आप वहां पे जा सकते हैं, बाई NH8 जा सकते हैं। NH8 तो बिल्कुल एक साइड हो गया, ये वाला NH8 हो गया। और अगर आपको मिडल में जाना है इन सेक्टरों के अंदर, तो आप इस रोड को कनेक्ट करेंगे, और इसी रोड से फ्यूचर के अंदर रैपिड मेट्रो वगैरह प्रपोज्ड होगी। और ये आ गया आपका द्वारका एक्सप्रेस वे। ठीक है, ये इसकी कनेक्टिविटी आती है। उसके बाद और भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये जितना भी जो आईएमटी एरिया आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ एक भी रेजिडेंशियल चीजें नहीं है आज के टाइम, और ना ही आगे आएंगी, क्योंकि कहीं भी कोई गवर्नमेंट का प्लान नहीं है यहाँ पे रेजिडेंशियल लाने का। अभी जो प्लान है, वो अभी जिस टाउनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, वो है मेफेयर इंफ्रा की टाउनशिप। और यहाँ पे इन्होंने 120 एकड़ के अंदर इंडस्ट्रियल और आपके रेजिडेंशियल दीनदयाल की टाउनशिप लॉन्च की है। और वो टाउनशिप यहाँ पे है M9 के अंदर, इस 60 मीटर रोड के ऊपर लगती हुई 22 एकड़ की लैंड है, जो आपकी रेजिडेंशियल है दीनदयाल के अंदर। सेक्टर 8 के पास ये 60 मीटर रोड बन रहा है, जो आपको NH8 पे कनेक्ट करता है। ये रोड बन चुका है, ये जो कि आपको पटौदी रोड को कनेक्ट कर रहा है। ये पटौदी रोड के ऊपर यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है ऐसे, तो यहाँ से भी कनेक्टिविटी है। उसके बाद यहाँ पे M8 के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। जो ये 60 मीटर रोड है, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल और केएमपी को और पटौदी रोड को इधर ऐसे कनेक्ट करेंगे। इनके बीच में सारे 24 मीटर रोड ऐसे निकलने हैं एक दूसरे के साथ। तो इन टाउनशिपों में ये फायदा है कि जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ना तो रहने के लिए जगह है, ना ही वहाँ पे कोई रेंट के लिए अच्छी जगह है। वहाँ पे सारे के सारे गांव या लोकल जमीन है, लोकल प्लॉट है, ये सब चीजें आती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल टाउनशिप है, वो ये वाली है। बाकी तो हो गया आपको एक मोटा मोटा आइडिया भाई, इस टाइप से ये लोकेशन है। अब बात करते हैं इस टाउनशिप की जो लेआउट क्या है उसके बारे में। 22 एकड़ की दीनदयाल की टाउनशिप जो मानेसर के अंदर है, ये जो वो रोड है जो 60 मीटर रोड है, और इसी रोड के ऊपर ये वाली जो टाउनशिप है, ये पूरी की पूरी आपकी 22 एकड़ रेजिडेंशियल प्लॉट दीनदयाल, जिसके अंदर 150 गज से लेके आपके 179 स्क्वायर यार्ड तक है। इस टाउनशिप के बीचों बीच ये 24 मीटर रोड है, ये 24 मीटर रोड है, ये ऐसे कनेक्टेड है। और इन्हीं 24 मीटर रोड के ऊपर बिल्डर इस रो के ऊपर खुद ही बिल्डर फ्लोर बना के सेल आउट करेंगे। सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि जब आप किसी टाउनशिप के अंदर प्रॉपर्टी लेने जाते हो, प्लॉट के अंदर अगर बिल्डर उसके अंदर फ्लोर बना के सेल आउट करता है, जब तक आपको प्लॉट
डिलीवर्ड होते हैं, पोजीशन मिलती है, तब तक इन फ्लोरों के अंदर बिल्डर क्या करेगा कि बेच के इसमें फैमिली आ जाएंगे। और यहाँ पे रेंट का काम है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाउनशिप ये अभी रेजिडेंशियल के तौर तौर के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे आपका रेंटल इनकम का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी मिल सकती है यहाँ पे। इसी टाउनशिप के अंदर ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं, ये लमसम 2 सवा 2 एकड़ का लैंड है। यहाँ पे आएगा क्लब वगैरह और बाकी स्विमिंग पूल वगैरह ये एमिनिटीज आएंगे। जो ग्रीन पैच देख रहे हैं ये आपका पार्क है, ये पार्क है, ये पार्क है और ये पार्क है। तो ये सारे के सारे गार्डन है। इनके एक टाउनशिप और है जो सोना के अंदर है, सेक्टर 4 के अंदर। वो पूरी तरीके से डेवलपमेंट के अंदर जा चुकी है। मतलब आप ये लगा सकते हो 7-8 महीने के अंदर उसको डेवलपमेंट दे देंगे। वहाँ भी सेम कंसेप्ट है, सेम पेमेंट प्लान है, 50-50 का प्लान है। और वहाँ भी बिल्डर फ्लोर बनाए जा रहे हैं। अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर फ्लोर लॉन्च कर दिए जाएंगे। प्लॉट की डिमांड वो काफ़ी अच्छी है वहाँ पे। इसके अंदर ये जो एरिया है ये कमर्शियल का है। मेन एंट्री है वो 60 मीटर रोड से है, प्लस 24 मीटर रोड, 24 मीटर रोड। और इस साइड अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल प्लॉट है। यहाँ पे जो ये एरिया आप जो देख रहे हैं ये 18,000 इंडस्ट्रियल एरिया का प्लॉट है। तो यहाँ पे जो वर्कर हैं काम करने वाले, और ये गेटेड है सारे के सारे, कमर्शियल है ना। जो इंडस्ट्रियल प्लॉट आप देख रहे हैं ये भी वेफेयर इंफ्रा के ही है। 120 एकड़ की लैंड है, 93 एकड़ के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट है। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, ये रेजिडेंशियल नहीं है। तो यहाँ पे 1000 मीटर से लेके 18,000 मीटर तक के प्लॉट हैं। और जितनी भी कनेक्टिविटी आप देख रहे हो ये 60 मीटर रोड से है। यहाँ से इनके अंदर के जो रोड हैं वो 18 मीटर के रहेंगे इंडस्ट्रियल के अंदर को। इंडस्ट्रियल रोड भी ये गेटेड है। ये सारे के सारे 60 मीटर रोड है। अभी मैं आपको सेक्टर बता देता हूँ। जो रेजिडेंशियल है ये सेक्टर 9 है। और इधर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक्टर M14। और इसके अगर हम ऊपर की बात करें तो M13। और अगर इधर की बात करेंगे तो M10। ये 4-5 सेक्टरों के अंदर ये टाउनशिप है। और ये रोड सीधा पहुंच जाता है आपका पटौदी रोड को। और ये जो सेक्टर रोड है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट है यहाँ पे इस टाउनशिप के अंदर लेने का। अभी कुछ प्लॉट ओपन करे हैं, यहाँ पे ओपन करे हैं। यहाँ पे 60 प्लो अभी जो इन्वेंट्री है वो 60 इन्वेंट्री ओपन करी है। ये पूरी पार्क फेसिंग की 16-17 इन्वेंट्री अभी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद हम रेट रिवाइज करके कुछ प्लॉट और ओपन करेंगे। और क्योंकि अलग अलग फेज के अंदर भी फेज 1 है, फेज 2 लॉन्च करेंगे जब 85 का रेट होगा। अभी जो रेट है वो है 77 का, 2000 रुपये का इनोवेबल डिस्काउंट है। 50-50 का है। हर अल्ट्रा लग्जरी टाउनशिप इसके अंदर आएंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो डिमांड है ना वो आपकी ज़्यादा रेजिडेंशियल की है। ना तो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और ना ही यहाँ पे कोई कंपटीशन करने के लिए आपके पास कोई अदर टाउनशिप है। और ना ही कोई टाउनशिप आएगी। यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके रेजिडेंशियल टाउनशिप पे इसका लाइसेंस लिया गया था। अदरवाइज ये इंडस्ट्रियल लैंड थी। प्रॉपर इसको कन्वर्ट करा के रेजिडेंशियल लिया इन्होंने 22 एकड़ का। अदरवाइज ये भी पूरी इंडस्ट्रियल के अंदर है। जो टोटल लैंड है वो है 120 एकड़, जिसमें से रेजिडेंशियल है 22 के अंदर और इंडस्ट्रियल है 93 के अंदर। ये इसके अंदर साइज आते हैं, वो लैंड का पार्सल इतना आता है। प्राइस की बात करें तो BSP रेजिडेंशियल की 77K का है। और प्लॉट साइज की अगर बात करें तो 150 से लेके 179 तक यहाँ पे है। यहाँ पे आप G+4 का कंसेप्ट है। हर किसी के अंदर आप रजिस्ट्री कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो, रेंट आउट कर सकते हो। ऑल एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, वो आप वो कर सकते हो। क्लब यहाँ पे मिलेगा, स्पोर्ट्स की जितनी भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पे मिलेगी। और दूसरा SBI बैंक से ये अप्रूव्ड है। ठीक है जी, रेरा रिसीव्ड प्रॉपर्टी है। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ ही यूनिट है, उसके बाद हम ओपन कर देंगे इसको 85 के अराउंड। अभी जो रेट है वो 77K का है। 2000 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट है। तो 75 के ऊपर आपको डील मिलती है। लोन है वो 75%, सॉरी 70 तक यहाँ पे लोन हो जाएगा आपको, 70% तक। और SBI बैंक से लोन लेना चाहो SBI से ले मिल सकता है। 50-25-25 का इसके अंदर पेमेंट प्लान है। 50% अभी, 25% CC अप्लाइड पे और 25% CC जब मिल जाएगा, पोजीशन मिलेगी तब। ये इसके अंदर पेमेंट प्लान है।
बाकी चीज़ें हैं, आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं, ऑफ़िस आके अच्छी तरह इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही गज़ब की चीज़ है। आप समझना चाहो इसको और अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये था प्रोजेक्ट, आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छी डील ले सकते हैं और ये बेनिफिट बहुत ही अच्छा है और आने वाले टाइम में यहाँ पे रेट काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर। आप यहाँ रेजिडेंशियल के हिसाब से रेंटल इनकम के अंदर जाना चाहते हैं, रेंटल इनकम के अंदर अगर फ्लोर बना के भी सेल आउट करना चाहते हैं तो फ्लोर बना के भी आप सेल आउट कर सकते हैं। ज़्यादातर जैसे कि न्यू गुड़गांव हो गया, न्यू गुड़गांव के अंदर आपको काफ़ी सारे प्लॉट की टाउनशिप मिलेगी लेकिन कंपटीशन मिलेगा, तो उनके अंदर ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे हर प्रकार के एमिनिटीज़, क्लब, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हर प्रकार की होगी। आपको एक दिन एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं जिसके ऊपर हम साइट के ऊपर जाके हम बात करेंगे प्रॉपर आसपास का व्यू कैसे दिखता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को जरूर दबा लें और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पे आपको इस टाउनशिप के लेआउट मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आपके लिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हम लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद।